शेयर करा। तो हाय पेरेंट्स, मैं अनुज हूँ। ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो हाँ या नहीं का कंसेप्ट सिखाने के ऊपर है। तो पेरेंट्स, ये कंसेप्ट बच्चे के क्लियर करने के लिए हमें धैर्य और सरलता की आवश्यकता होती है। तो हम जब बच्चे को कुछ सिखाते हैं या कुछ सवाल पूछते हैं तो उसने यस और नो में आंसर देना चाहिए, ये हमें एक्सपेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। उसे थोड़ी बहुत चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन देनी होगी। उसे थोड़ी बहुत चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और साथ साथ बहुत सारी वोकेबुलरी होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद हम हाँ और नहीं इस कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं। मैंने स्वयं के साथ कैसे काम किया, उसे यस और नो कैसे सिखाया, इसके बारे में मैं अपने अनुभव आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो मैंने सबसे पहला तरीका अपनाया कि उसे पिक्चर्स और फ्लैश कार्ड दिखाए कि जो हाँ और नहीं के अर्थ को दर्शाते थे। और दूसरा तरीका ये अपनाया कि मैं हमारे घर के काकू और मेरे हस्बैंड को ये एक्टिविटी लेते समय बिठाती थी और उनसे सवाल पूछती थी। तो वो अपना सर हिला के हाँ और जो नहीं चाहिए था उसके लिए ना, ऐसे करके स्वयं को दिखाते थे। और मैं पिक्चर भी वैसे ही दिखाती थी स्वयं को, यस और नहीं। तो इस प्रकार मैंने ये दूसरा तरीका अपनाया। तो पहले स्वयं की मैंने ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई कि हाँ के लिए कैसे सिर हिलाना है और ना के लिए मुझे कैसे सिर हिलाना है। तो मैं इसे दिखाती थी हाँ ना। तो इस प्रकार स्वयं को मैंने फिजिकली यस और नो का कंसेप्ट क्लियर किया। तो पेरेंट्स, जब तक स्वयं का फिजिकली यस और नो वाली कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई तब तक मैं आगे नहीं बढ़ी। यही रेगुलर प्रैक्टिस में लेती रही जब तक उसको ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ, जब तक उसे ये समझ में न आया, तब तक मैंने ये प्रैक्टिस अपनी रेगुलर ली थी। सेकेंड स्टेप कौन सी अपनाई कि इजी और क्लियर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। जैसे कि मैं स्वयं को पूछती थी, स्वयं पानी चाहिए? तो स्वयं को अगर चाहिए था तो वो नहीं चाहिए था तो वो ऐसे सिर हिलाता था। तो जब उसे चाहिए था ना तो ऐसे सिर हिलाता था। तो मैं इसको बोलती थी हाँ बोलो, यस बोलो। तो इस प्रकार मैंने ये इसको सिखाना स्टार्ट किया। और एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं स्वयं को पूछती थी, स्वयं आइसक्रीम चाहिए? आइसक्रीम चाहिए? हाँ, देखो अभी वो हाँ बोल रहा है। तो वो पहले वो ऐसे ऐसे से हिलाता था। तो मैं इसको बोलती थी हाँ कहो, यस कहो, आइसक्रीम चाहिए? हाँ, यस। यस। तो इस प्रकार मैं स्वयं को सिखाती थी और उसे बार बार वही वही दोहराती थी, वही वही मैं उसको बताती थी। दूसरी बात, स्वयं के जो टॉयज़ है उसमें से इसका बॉल पसंदीदा टॉयज़ है। तो मैं इसको ये बोलती थी स्वयं बॉल बाहर फेंकूं? तो वो ऐसे करता था। तो मैं इसे बोलती थी नहीं बोलना है, नो। स्वयं आपका बॉल मैं बाहर फेंकूं? ना। तो इस प्रकार मैंने इसको यस और नो की कंसेप्ट इसकी क्लियर करी। हाँ, तो पेरेंट्स, हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारे बच्चों को ऐसे सवाल पूछने हैं कि जिसका आंसर सिर्फ हाँ और ना में हो, यस और नो में हो। उसी टाइप के क्वेश्चन हमें पहले पूछने हैं, ठीक है। फिर तीसरी स्टेप है कि आगे क्या करना है। तो तीसरी स्टेप है कि मैं स्वयं को एनकरेज करती थी कि अगर स्वयं को मैंने कुछ पूछा है कि स्वयं पानी पियोगे, तो उसने कहा हाँ, या कुछ भी ऐसे पूछा हो मैंने कि स्वयं तुझे मारूं, तो वो बोलता था नहीं, ना, नो।
तो मैं क्या करती थी, अगर इसने मुझे ठीक से जवाब दिया, ठीक से आंसर दिया, तो मैं इसके हाथ के ऊपर ऐसे स्टार बना के देती थी, यानी इसको मैं गिफ्ट देती थी, इसकी मैं प्रशंसा करती थी, इसको मैं एनकरेज करती थी। वाह, स्वयं ने तो बहुत अच्छा आंसर दिया है, अरे वाह, स्वयं को तो समझ आया है कि मम्मी को क्या आंसर करना है, क्या बताना है, वेरी गुड बच्चा। तो इस प्रकार मैं स्वयं को एनकरेज करती थी। और उसे, अगर उसने ठीक से जवाब दिया तो मैं उसे उसके फेवरेट चीज़ भी देती थी खाने के लिए थोड़ी सी। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट एक्टिविटी में बढ़ता है और वो हमें कोऑपरेट करते हैं और सीखने की इच्छा उनमें आती है। फिर चौथी स्टेप थी कि मैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी लेती थी कि जैसे कि हम खेल खेल में मैं इसको पूछती थी, स्वयं कार चलाएंगे, हाँ, स्वयं झूला झूलेंगे, स्वयं डांस करेंगे, स्वयं छुपा छुपी खेलेंगे। हाँ, ऐसे पूछने पर स्वयं हाँ और ना का आंसर करता था। तो इस प्रकार खेल खेल में भी मैं इससे सवाल पूछती थी, प्रैक्टिकली पूछती थी, तो इससे इसमें और इम्प्रूवमेंट आने लगा। और पांचवी और लास्ट स्टेप है कि हमें रेगुलरिटी एंड रिपीटेशन एंड कंसिस्टेंसी रखनी है। तो पेरेंट्स, मैं क्या करती थी कि ये एक्टिविटी जो है अभी मैंने आपके साथ शेयर की, ये मैं रोज़ ही डेली बेस पर स्वयं के साथ लेती थी। रोज़ क्वेश्चन पूछती थी कि जब तक मेरे स्वयं को अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि कौन से सवाल को कैसे आंसर करना है, हाँ और ना की कंसेप्ट जब तक इसकी पूरी तरह क्लियर नहीं हुई, जब तक इसको पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तब तक मैंने रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी से ये एक्टिविटी डेली ली है स्पीच थेरेपी के टाइम में। तो पेरेंट, इस तरह हमें समय और धैर्य के साथ अपने बच्चे को सिखाना है, और उसने थोड़ा सा भी अचीवमेंट आया है, उसने थोड़ा सा भी सीखा है, तो उस पल को हमें सेलिब्रेट करना है, खुशी मनानी है कि मेरे बेटे को अगर मैंने 8 दिन सिखाया, 8 दिन बाद आया है, इतना सा भी आया है, तो भी हमें खुश होना है, उसकी अचीवमेंट को हमें सेलिब्रेट करना है। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी क्लियरिटी आ गई होंगी कि बच्चे को यस और नो की कंसेप्ट हमें कैसे सिखानी है। तो पेरेंट, आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और एक बहुत अच्छा महसूस होता है कि मेरी तरफ से आपको हेल्प हो रही है, और बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो प्लीज़ पेरेंट्स, कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मैं और मोटिवेट होके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। और आपकी जो भी कोई क्वेरीज़ है कि किस एक्टिविटीज़ पर आपके बच्चे के साथ आपको काम करना है, वो भी आप क्वेश्चन ज़रूर से भेजिएगा। मैं उसके ऊपर टाइम निकाल के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही पेरेंट्स, थैंक यू सो मच। बोलो थैंक यू सो मच। चैनल को बोलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक के वीडियो को लाइक करो, शेयर। बाय बाय पेरेंट्स। बाय पेरेंट्स।